हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपको भी इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त थोड़ी घबराहट होती है? तो आज हम किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करने के परफेक्ट ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी क्लियर और टू द पॉइंट है। हम इन 6 चीजों पर बात करेंगे: इंट्रोडक्शन की कला, ग्रीट करना और नाम बताना, आपका बैकग्राउंड और एजुकेशन, आपके स्किल्स और हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ्स और गोल्स, और आखिर में आपकी फाइनल पिच और कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन की, यानी शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आपका इंट्रोडक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं और किससे बात कर रहे हैं। पर्सनल कनेक्शन और प्रोफेशनल मौकों के बीच का ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। आप हर जगह एक ही तरह से बात नहीं कर सकते। मतलब अगर आप अपनी फैमिली, दोस्तों या किसी पार्टी में हैं, यानी एक इनफॉर्मल सेटिंग में, तो वहां आपके बात करने का तरीका काफ़ी कैजुअल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू या प्रोफेशनल मीटिंग में बैठे हैं, तो वहां आपको एकदम फॉर्मल और प्रोफेशनल एटिकेट्स ही फॉलो करने होंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एंटरिंग, ग्रीटिंग और अपना नाम बताना। ये वो पल है जहां आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। कमरा एंटर करते वक्त क्या बोलें? ध्यान रखिए, मे आई कम इन सर एक फॉर्मल तरीका है जो आपको किसी भी अजनबी या प्रोफेशनल सेटिंग में यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप दोस्तों या जान पहचान वालों के बीच हैं, तो कैन आई कम इन बिल्कुल ठीक है। मे हमेशा एक रिस्पेक्टफुल दूरी दिखाता है। अंदर जाने के बाद और टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग विश करने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए? आप ये परफेक्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर और मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का और एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका है। अब बारी आती है नाम बताने की। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। आपको कभी भी अपना सेंटेंस माई सेल्फ से शुरू नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। इसके बजाय सिंपल और इम्पैक्टफुल तरीके अपनाएं, जैसे माई नेम इज या आई एम। ये सुनने में काफी नेचुरल और सही लगता है। तीसरा सेक्शन है आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन और प्रोफेशन, यानी आपकी कोर आइडेंटिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो आप ये स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हैं। बेसिकली, आई एम फ्रॉम बिहार बट एट प्रेजेंट आई लिव इन दिल्ली। देखिए, एक ही लाइन में आपने अपने होम टाउन और करंट सिटी दोनों के बारे में कितनी आसानी से बता दिया है ना। और जब बात प्रोफेशन की आए, तो सिर्फ ये मत कहिए कि आप क्या काम करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए। जैसे आई एम वर्किंग एज अ टीचर एट DSL या आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर एट सेंट हॉस्पिटल। अपनी पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम साथ में बताने से बहुत कॉन्फिडेंस झलकता है। एजुकेशन बताते वक्त अपनी करंट स्टेज को मैच करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्कूल में हैं, तो कहिए आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। अगर कॉलेज पूरा हो गया है, तो कह सकते हैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। और अगर कोई कोर्स अभी चल रहा है, तो आई एम डूइंग अ डिप्लोमा। बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, स्किल्स, फैमिली और आपकी हॉबीज। स्किल्स और एक्सपीरियंस बताने के लिए ये स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। आई हैव डन अ 2 years डिप्लोमा फ्रॉम BHU एंड आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। ये टेम्पलेट आपकी फॉर्मल पढ़ाई को आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देता है, जो सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, किसी भी फॉर्मल इंटरव्यू में अपनी फैमिली के बारे में तब तक मत बताइए जब तक कि इंटरव्यूअर आपसे खुद न पूछे। हाँ, अगर आप किसी इनफॉर्मल गैदरिंग में हैं, तो आप खुशी खुशी अपनी जॉइंट फैमिली, पेरेंट्स या सिबलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। हॉबीज की बात करें तो आज के इस बिजी रूटीन में शौक फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, और सच कहूं तो ये बताना कोई कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन रीडिंग, कुकिंग या क्रिकेट जैसी कोई एक जेन्युइन हॉबी शेयर करने के लिए तैयार रहना आपके इंट्रोडक्शन को थोड़ा और रिलेटेबल बना सकता है। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और गोल्स। ये वो हिस्सा है जो इंटरव्यू में गेम चेंजर साबित होता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी समझनी है। अपनी खूबियां जैसे गुड स्पीकर या पॉजिटिव थिंकर तो बतानी है, लेकिन जब बात वीकनेसेस की हो, तो कभी भी अपनी कोई असली कमजोरी मत बताइएगा। आपको अपनी किसी पॉजिटिव क्वालिटी को ही कमजोरी की तरह पेश करना है, जैसे मैं दूसरों की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाता। ये एक बहुत ही चतुर और सेफ अप्रोच है। अपना लाइफ गोल एकदम क्लियर रखिए, जैसे मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है या सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो, तो बस चुप मत बैठिए, एक फर्म क्लोजिंग लाइन यूज़ कीजिए,
दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इससे सामने वाले को क्लियर सिग्नल मिलता है कि आपने अपनी बात पूरी कर ली है। और फाइनली हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द फाइनल पिच, और आपके लिए कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज। तो अगर हम इन सारे 11 पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दें तो एक परफेक्ट और कोहेसिव इंट्रोडक्शन तैयार होता है। पहले ग्रीट कीजिए और नाम बताइए, फिर अपनी लोकेशन और एजुकेशन शेयर कीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स और गोल्स को हाईलाइट कीजिए और आखिर में थैंक यू बोलकर उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कीजिए।